अब फैसले दफ्तरों की फाइलों में नहीं बल्कि गांव की चौपाल में होंगी और जल जंगल जमीन पर अधिकार ग्राम सभा की मुहर से तय होगा। दरअसल झारखंड के इतिहास में एक बड़ा और निर्णायक मोड़ आ चुका है। राज्य सरकार ने पेसा कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही झारखंड के आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को अभूतपूर्व और व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए हैं। ये कानून न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे को बदलता है बल्कि गांवों के प्रशासन परंपराओं और संसाधनों को कानूनी रूप से मजबूती भी देता है। अब देखिए, झारखंड में पेसा नियमावली के लागू होने का सबसे बड़ा असर ये होगा कि अब गांवों से जुड़े लगभग हर तरह के फैसले ग्राम सभा के स्तर पर ही लिए जाएंगे। फिर चाहे वो जमीन जायदाद का विवाद हो, सामाजिक मसले हो या फिर संसाधनों के उपयोग से जुड़े निर्णय, अब इन सबका निपटारा ग्राम की सभा में होगा। हालांकि राजस्व ग्राम की भूमिका बरकरार रहेगी, लेकिन पारंपरिक ग्राम सभा को भी उतनी ही कानूनी मान्यता दी जाएगी। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक प्रत्येक पारंपरिक ग्राम सभा सामान्यतः राजस्व ग्राम के समान मानी जाएगी और हर गांव की अपनी अलग अलग ग्राम सभा होगी, जिसमें मतदाता सूची में दर्ज सभी लोग सदस्य होंगे। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में जिले के उपायुक्त की भूमिका बेहद अहम तय की गई है। अधिसूचना के अनुसार हर जिले के उपायुक्त ये सुनिश्चित करेंगे कि पारंपरिक ग्राम सभाओं और उनकी सीमाओं की पहचान कर उसका विधिवत प्रकाशन किया जाए। इसके लिए प्रखंड स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा, जो पारंपरिक ग्राम सभा के प्रधान और सदस्यों के साथ मिलकर गांव की सीमाओं की पहचान और अभिलेखन करेगी। ये टीम एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करेगी जिसमें ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाली टोल स्तरीय ग्राम सभाओं का पूरा विवरण होगा। इस प्रस्ताव को उपायुक्त 1 महीने के लिए सार्वजनिक करेंगे ताकि आम लोग आपत्ति दर्ज करा सकें। वहीं आपत्तियों के निपटारे के बाद 3 महीने के भीतर अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इस तरह ग्राम सभाओं की संरचना पूरी तरह पारदर्शी और सहभागिता आधारित रहेगी। इसके अलावा पेसा कानून के तहत ग्राम सभा को कोष और सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन से लेकर परंपराओं के संरक्षण और विवाद निपटारे तक के अधिकार दिए गए हैं। ग्राम सभा स्थानीय स्तर पर दंड तय कर सकेगी, फैसले ले सकेगी और उन पर अपीलीय अधिकार की प्रक्रिया भी निर्धारित होगी। विकास योजनाओं का प्रस्ताव और अनुमोदन, सामाजिक अंकेक्षण, भू अर्जन और पुनर्स्थापन, लघु जल निकायों का प्रबंधन, लघु खनिजों पर नियंत्रण, मादक द्रव्यों की रोकथाम, लघु वनोपज का स्वामित्व, संक्रमित भूमि का प्रत्यावर्तन, हाट बाजारों का संचालन और ग्रामीण उधारी पर नियंत्रण, ये सभी विषय अब ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में होंगे। ऐसे में ये तो साफ हो गया है कि कानून ग्राम सभा को सिर्फ एक सलाहकार नहीं बल्कि निर्णायक संस्था बनाता है। साथ ही नियमावली के मुताबिक हर ग्राम सभा की बैठक महीने में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से होगी। बैठक ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 10वें हिस्से या 50 सदस्यों की मांग पर या फिर ग्राम प्रधान मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद अथवा उपायुक्त के आग्रह पर 7 दिनों के भीतर बुलानी होगी। ये बैठक पूरी तरह सार्वजनिक होगी। बैठक की तारीख, समय और स्थान पारंपरिक रूप से ग्राम सभा की अध्यक्षता कर रहे ग्राम प्रधान या उनके नामित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। बैठक की कार्रवाई का संचालन भी ग्राम प्रधान के हाथ में ही होगा, जिन्हें अध्यक्ष कहा जाएगा। ग्राम पंचायत का कार्यालय ही ग्राम सभा का कार्यालय माना जाएगा और सभी निर्णय सर्वसम्मति से लेने का प्रयास किया जाएगा। वहीं ग्राम सभाओं को अब योजनाओं की निगरानी का पूरा अधिकार होगा। कार्य की गुणवत्ता, खर्च, मस्टर रोल की जांच से लेकर प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी ग्राम सभा ही निभाएगी। बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और बाहर काम के लिए ले जाए जाने वाले श्रमिकों की पूरी जानकारी ग्राम सभा को देना अनिवार्य होगा। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान अब ग्राम सभा करेगी। पात्रता मानदंडों के आधार पर पारदर्शी और सर्वसम्मत चयन होगा। प्रतीक्षा सूची बनेगी और आपात स्थिति में प्राथमिकता बदलने का भी प्रावधान रहेगा। इतना ही नहीं, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, पीडीएस दुकान जैसी सामाजिक संस्थाओं की निगरानी भी अब ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा नियमित समीक्षा, सामाजिक अंकेक्षण करेगी और जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक निर्देश भी जारी कर सकती है। पेसा कानून ग्राम सभा को लघु वनोपज के स्वामित्व, संग्रहण, उपयोग और विपणन का अधिकार भी देता है, जिससे आदिवासी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा। अब अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो पेसा कानून केवल एक अधिनियम नहीं है, ये गांवों को उनका खोया हुआ आत्मसम्मान लौटाने की शुरुआत है। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का वादा है, जहां विकास की दिशा तय करने का अधिकार खुद गांव के लोगों के हाथ में होगा। ऐसे में झारखंड में पेसा नियमावली का लागू होना
आने वाले समय में न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था को बदलेगा बल्कि गांवों को अपने भविष्य का निर्माता भी बनाएगा। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।